मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी घोषणा करी है। 100 यूनिट तक बिजली बिल्कुल फ्री कर दी है। कुल 200 यूनिट का लाभ मिलेगा। इस बात को लेकर खासी चर्चाएं भी हैं कि उपभोक्ताओं को साधने की कोशिश चुनावी साल में हो रही है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने रात को भी कहा था कि 1 करोड़ 25 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। हमारे साथ इस वक्त ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी हैं, उनसे खुद से पूछते हैं। भाटी साहब, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को? क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, ये एक ऐतिहासिक निर्णय है और राजस्थान के इतिहास में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के इस कार्यकाल में इस तरह के कई निर्णय हुए हैं जो देश भर में पहली बार हुए हैं। बिजली 100 यूनिट तक घरेलू उपभोक्ताओं को फ्री देने का निर्णय हमारे 2023 की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री जी ने कर दिया था। उसको हम लागू करने जा रहे थे और इसी दौरान कल मुख्यमंत्री जी ने इस निर्णय में और ज्यादा इजाफा किया है और उन्होंने ये कह दिया है कि राजस्थान के सभी घरेलू उपभोक्ता, राजस्थान में 1 करोड़ 25 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, उन सभी को 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। यदि कोई उपभोक्ता 500 यूनिट बिजली का उपयोग करता है तो उनको भी 100 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। तो राजस्थान के घर घर तक एक बहुत बड़ी राहत देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और मध्यम वर्ग के लिए उन्होंने जो बड़ा निर्णय किया है, उनका ध्यान इस बार जो गरीब लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे या मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन पर उन्होंने ध्यान दिया है और मध्यम वर्ग के लोगों को भी बड़ी राहत देते हुए जो 200 यूनिट तक राजस्थान में बड़ी संख्या में 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले लोग हैं, उन पर उस जो अगले 100 यूनिट पर बिजली का शुल्क लगता है, स्थायी शुल्क लगता है, जो अर्बन टैक्सेस लगते हैं, वो सभी तरह की छूट 200 यूनिट तक मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को भी दे दी है। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री जी, जो राजस्थान के हर व्यक्ति की पीड़ा को समझते हैं, उन्होंने हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, उनको लागू किया है और बिजली के क्षेत्र में इतना बड़ा निर्णय जो उन्होंने किया है, आज राजस्थान के सभी लोगों को इससे बड़ा फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी कल ही कह के गए हैं कि क्या गारंटी देगी सरकार? ये तो लड़ते रहते हैं आपस में 4.5 साल से मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान को पिछले 10 सालों में यदि वो कोई एक दो बड़ा काम तो बता दे कि उन्होंने राजस्थान के लिए किया हो। राजस्थान देश का वो राज्य है जिसने दोनों बार इनको 25 के 25 सांसद जिता करके दिए बीजेपी के। लेकिन राजस्थान को जो उम्मीदें थी, उन तमाम उम्मीदों पर केंद्र सरकार खरा नहीं उतर पाई। केंद्र के चाहे इनके नेता हो, लड़ाई की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में लड़ाई है। इनके 8 मुख्यमंत्री अपने आप को दावेदार के रूप में पेश कर रहे हैं। कल मोदी जी की जो सभा थी तो उसमें भी मंच पर आगे की लाइन पर बैठने को लेकर के बड़ा कंपटीशन बना हुआ था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बातें करते हैं। हमारी पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री जी काम में विश्वास रखते हैं। राजस्थान के लोगों ने, राजस्थान की जनता ने हमें जनादेश दिया तो हमने पिछले 4.5 सालों में काम करके दिखाया है और ऐसा काम किया है कि आज देश की दूसरे राज्यों की सरकारें अशोक गहलोत जी के द्वारा किए गए निर्णयों को फॉलो करने का प्रयास कर रही है। पर वित्तीय भार का कैसे मैनेज करेंगे? ये भी सवाल उठेगा कि बिजली तो दे ही नहीं पाएंगे, तो फ्री देने से क्या फायदा? इस तरह के बयान आने शुरू हो गए हैं, थोड़ी देर में और आ जाएंगे। देखिए, बिजली का मैनेजमेंट करना, बिजली को मुख्यमंत्री जी ने पहले भी जब क्राइसिस थी, बिजली की थोड़ी कमी थी, तो उस समय ये कहा था कि चाहे हमें कितना भी पैसा लगे, लेकिन राजस्थान के सभी उपभोक्ताओं को बिजली हमें उपलब्ध करवाना हमारी जिम्मेदारी है और हमने पहले भी उपलब्ध करवाया। और वित्तीय प्रबंधन की यदि हम बात करें तो राजस्थान में तीसरी बार अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री है और वित्तीय प्रबंधन कैसे करना है वो उनको अच्छी तरीके से आता है। उनको दूसरे लोगों को से नसीहत लेने की कहीं आवश्यकता नहीं है। कोरोना जैसे कोविड के समय में जब केंद्र सरकार ने कह दिया कि हम कोविड की वैक्सीन पैसे लेकर के लगाएंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोविड से राजस्थान का व्यक्ति बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, हमारी सरकार फ्री वैक्सीनेशन करेगी। तो उन्होंने हर समय, चाहे विपरीत परिस्थितियां रही हो, लेकिन अच्छा वित्तीय मैनेजमेंट किया और अभी जो 20,000 करोड़ का पैकेज दिया है वो पूरा लागू हो गया है धरातल पर। और इस बार जून का जो बिल आएगा वो 0 का बिल आएगा और उसके अलावा भी तमाम घोषणाएं हम लागू करने, जो भी हमने घोषणाएं की है उनको हम अच्छे तरीके से लागू करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये थे मंत्री भंवर सिंह भाटी। स्वाभाविक तौर पर ऐसी घोषणाएं हो तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस, और मुझे लगता है कांग्रेस के मंत्रियों में भी ये दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि बड़ी घोषणा है, साथ ही साथ भाजपा पर उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेता केवल भाषण देते हैं,
कांग्रेस काम करती है। अब खैर ये जनता तय करेगी इस चुनावी साल में कि सच्चा कौन है, लेकिन निश्चित तौर पर इस बड़ी घोषणा की चर्चा हो रही है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।